हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर डर की दस्तक। आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपसे एक सच बात कहना चाहता हूँ। ये स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे शेयर किया था और ये स्टोरी को मैं अपने तरीके से बताने जा रहा हूँ। कुछ भी गलत हो तो मेरे कमेंट में आप मुझे लिख सकते हैं। आपका समय नहीं वेस्ट करते हुए स्टोरी के आगे बढ़ते हैं। मैं और मेरे गर्लफ्रेंड एक पार्टी से अपने घर जा रहे थे। रास्ता बिल्कुल सन्नाटा और सुनसान था। रास्ते पर एक भी आदमी नहीं थे। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे कहती है कि गाड़ी यहाँ रोक दीजिए, वो मेडिकल से पापा के लिए मुझे एक दवाई लेना है। मैं गाड़ी वहाँ पर रोक देता हूँ और उसे जल्दी कहता हूँ आने के लिए। मैं एक इमली गाछ के नीचे बैठा हुआ था अपनी गाड़ी पर, मगर मुझे इस रास्ते पर डर लग रहा था। वैसे तो मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता हूँ, मगर ये रास्ता बिल्कुल सन्नाटा था। मगर मैं अपने आप में बुदबुदाता हूँ कि मुझे डर तो नहीं लगता है। तभी इमली घास के पास से मुझे एक भारी आवाज़ में किसी की आवाज़ आई। वो आदमी कह रहा था, डर तो सबको लगता है, मगर 4 लोग के सामने अपने आप को साहसी मानने वाले अक्सर अंधेरे में डर जाता है। मैं उसे इग्नोर कर रहा था और अपने आप गुनगुना रहा था। न जाने क्यों मुझे उस आदमी के पास से थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। मैं अपना फ़ोन निकालकर मेरी गर्लफ्रेंड को मैं फ़ोन करता हूँ। भीड़ बेसी होने के कारण मेरी गर्लफ्रेंड मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया। हो सकता है वहाँ बेसी हल्ला चिल्ला हो रहा है। तभी मैं पेड़ के पास देखता हूँ, वो आदमी नहीं है और मैं उसे पागल कहकर आगे की तरफ मुड़ जाता हूँ। तभी वो अचानक से कहता है, मुझे कुछ कह रहे हो क्या? उसकी वो आवाज़ सुनकर मैं डर गया। अचानक वो गायब हो गया था और वो अचानक आ कैसे गया? मैं पीछे की तरफ मुड़कर उससे कहा, नहीं, मैं आपसे नहीं कर रहा था, मैं तो यूं ही गुनगुना रहा था। तभी वो आदमी मुझसे कहता है, डर लग रहा है ना तुम्हें मुझसे? मैं उससे कहता हूँ, मुझे डर वर नहीं लगता है। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप मुझे तब से मेरे पैर को देख रहे हैं। अभी मेरा पैर पीछे की तरफ मुड़ा रहता तो आप मुझे भूत समझ लेते, मगर जो दिखता है वो सच नहीं होता है। तभी मेरे मन में बहुत ही अजीब अजीब सवाल आने लगा कि इधर से मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो मुझे सोचेगा कि डर गया है, नहीं तो मुझे इसकी फालतू की बकवास सुनना पड़ेगा। तभी वो मुझसे कहता है, मैं फालतू की बात नहीं करता हूँ। मैं ये सुनकर थोड़ा सा चौंक जाता हूँ। मेरा दिल का धड़कन तेज होने लगा। कैसे कैसे वो मेरे मन की बात जान रहा है? मैं उसके पैर की तरफ फिर से देखने लगा। वो मुझसे कहता है, पागल तो मैं नहीं, पागल आपकी दोस्त है। वो मेडिकल तो बंद है, तब से आपकी दोस्त वहाँ खड़ा है। तभी मैं अचानक घूरकर मेडिकल की तरफ देखता हूँ। तभी देखता हूँ मेडिकल खुला हुआ है और मेरी गर्लफ्रेंड लाइन में लगी हुई है। तभी मैं उससे कहता हूँ, क्या तुम पागल हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता वो मेडिकल खुला हुआ है? उसने मुझसे फिर से कहा कि मुझे तो सब दिखाई देता है, मगर आपकी आंखें आपको धोखा दे रही है। एक बार फिर से पीछे मुड़ कर देखिए अच्छा से कि वो दुकान खुला हुआ है कि नहीं। मुझे उसकी बात सुनकर और भी डर लगने लगा। मेरी हिम्मत नहीं कर रहा था कि पीछे मुड़कर देखने का। तभी वो मुझसे कहता है, डर लगा ना? आपका हिम्मत नहीं कर रहा है ना पीछे मुड़कर देखने का? मैं उससे कहता हूँ, अरे भाई तू पागल वागल है क्या? मैं कह रहा हूँ ना, तो यहाँ से जा, मुझे डर वर नहीं लगता है।
तब वो मुझसे फिर कहता है, अक्सर 4 लोगों के सामने कहने वाले कि मुझे डर नहीं लगता है, मगर ये सब जगह में उसे डर लगता ही है। मैंने उससे कहा, कौन सी जगह? वो जगह जो बहुत साल से घर की दीवारों और गेट बंद है, और ऐसी जगह जो हॉस्पिटलों में मुर्दा घर में आदमियों को काटता है। मैंने उससे कहा, यहाँ तो नहीं है वो जगह, इसीलिए मुझे डर नहीं लग रहा। तभी वो मुझे इशारों से कहता है, कौन था जो यहाँ पर मरने वाली जगह नहीं है? उसने इशारों से इमली कांच के पीछे वाली दीवार को अपने आँख से दिखा रहा है। वो मुझसे कहता है कि ये सरकारी हॉस्पिटल है, इस दीवार के पीछे एक पोस्टमार्टम रूम है जहाँ आदमियों का चीर-फाड़ होता है। मैं उसे कहता हूँ, बस करो। मैं उसे चुप रहने के लिए कहता हूँ और अपने मन में कहता हूँ कि यहाँ से चला जाना ही ठीक था। मैं जैसे ही पीछे मुड़कर मेडिकल शॉप में देखता हूँ तो वो मेडिकल शॉप बंद था और मेरी गर्लफ्रेंड मुझे दूर से घूर रही है। वैसे ही मैं अपनी पलक झपका के देखता हूँ तो फिर से मेडिकल खुला हुआ था और मेरी गर्लफ्रेंड लाइन में लगी हुई है। ये सब देखकर मैं चौंक गया और मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगा। अचानक पीछे घूरकर इमली कांच पर देखता हूँ तो वो लड़का वहाँ से गायब था। वो अचानक से गायब हो गया। मेरी सांसें जोर जोर से धड़कने लगती है और कुछ कुत्ते आकर उस दीवार के पीछे देखकर भौंकने लगे और ये कुत्ते बहुत देर से भौंक रहे थे। तभी और 3-4 को कुत्ता आके उस दीवार को देखकर भौंकने लगे। मैं कहता हूँ, वो अच्छा हुआ पागल यहाँ से चला गया। तभी अचानक वो आके मेरे बाजू पर कहता है, क्या आपने मुझे बुलाया? वो कुत्ता यूं ही नहीं भूख रहा है, यहाँ सच में बुरी शक्ति है, इसीलिए उसे आभास हुआ है, इसीलिए वो भूख रहा है। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब यह है कि भूत प्रेत और चुड़ैल और डायन पिशाच, वो सबको हम देख नहीं सकते, मगर ये सबको देखने के लिए ये प्राणी महसूस कर सकते हैं, उसे देख भी सकते हैं। और जब भी कोई कुत्ता रोता है, कोई भी भूत प्रेत और आत्मा किसी को ले जाने के लिए आते हैं, जैसे कि तुम्हें, हो सकता है वो तुम्हें लेने के लिए आया है। मेरा माथा खराब हो गया। मैं उसके ऊपर इतना चिल्लाया कि वो अचानक से चला गया। तभी मैं अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता हूँ। वो दवाई लेकर आ ही गई थी। तभी मैं उससे कहता हूँ, इतना लेट लगाई क्यों? अरे ये दवाई यहीं मिलती है और कहूँ नहीं मिलती है, इसीलिए ये दवाई को लेना ज़रूरी था। वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके मैं और मेरी गर्लफ्रेंड जाने लगते हैं। तभी मैं अपनी गर्लफ्रेंड से कहता हूँ, तुम्हारे जाने के बाद मुझे एक लड़का मिला था, वो क्या पता अनसन बात कह रहा था, भूतों और प्रेतों की बात कर रहा था। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे कहता है, मैं तो किसी लड़के को नहीं देखा, मैं तो देखा तुम अकेले खड़े हो। मैं उससे कहता हूँ, हो सकता है वो इमली कांच के पीछे था, इसीलिए नज़र नहीं आया तुम्हें। तभी अचानक मुझे फ़ोन आता है। फ़ोन हो सकता है मेरे पापा का है, घर में बहुत डांट पड़ेगी, इसीलिए मैं फ़ोन उठाता हूँ गाड़ी को साइड करके। जैसे ही मैं फ़ोन में आवाज़ सुनता हूँ और मेरा माथा घूरने लगता है और मैं बेहोश हो जाता हूँ। फिर दूसरे दिन मैं हॉस्पिटल में, वर्षे में जो होश आता है वैसे मेरे पापा और डॉक्टर दौड़ कर आते हैं। मैं देखता हूँ वहाँ मेडिकल पर मेरी गर्लफ्रेंड भी है। वो मुझसे कहते हैं कि आप मुझे छोड़कर चले गए थे,
और मैं रास्ते में देखा आप बेहोश पड़े हुए थे, इसीलिए हॉस्पिटल लेकर आया। आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? तब मैं सोच रहा था मेरे साथ वो जो लड़की बैठी थी वो कौन था और मैं बेहोश कैसे हो गया। तभी मैं कुछ घंटों के बाद फिर वही पेड़ के पास जाता हूँ और मैं देखता हूँ वो लड़का उस पेड़ के पास ही खड़ा है। धीरे धीरे उसके चेहरे और आँख लाल होने लगा। उसके चेहरे पर अजीब अजीब सी निशान आने लगी। तभी वो दीवार के उस पार से उस पार हो जाता है और मैं वहीं पर उसे देखकर बेहोश हो जाता हूँ। Please like and subscribe.